तो हाँ जी, आपका नाम युवराज सिंह है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी है धनु राशि। कुंडली में, अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह मुझे खराब भी लगे हैं। और ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि जीवन में आगे मतलब कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, आपके जो सवाल हैं, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहन, चौथा अगर माता, मकान, वाहन, पांचवा अगर आपके बच्चों का और आपकी पढ़ाई, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां अगर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, दसवां अगर काम काज का है, पिता का भी है, 11वें घर से आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में सवाल है, तो पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे, और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 11 नंबर, जो कि है कुंभ राशि। माल किसका बना? शनि। तो आपके बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे, और पांचवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बड़े भाई बहनों को लेके है, 11वां घर कुंडली के बड़े भाई बहनों का होता है, और 11वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य है। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो मतलब मेरा कहने का है कि जो भी कुछ आपने देखना है कुंडली का, वो घर देखो और घर का मालक देखना है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी, कुंडली में मैंने आपको जैसे बोला था, आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है। जैसे कि आपका शुक्र मुझे अच्छा लगा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। गुरु भी अच्छा है, अपने घर में बैठा है। सूर्य उच्च का बैठा है, ये भी अच्छा है। चंद्रमा भी आपका अच्छा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। बुध अच्छा है। अब ये जो मंगल है, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। राहु आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है, टोटली खराब फल देगा। केतु रले मिले फल देगा। शनि यहाँ पे नीच का बैठा है, नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता, लेकिन नीच भंग राजयोग की वजह से हो सकता है ये आपको अच्छे फल ज्यादा दे, बुरे फल ना दे। इसको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो हमने क्या देखा, आपकी मतलब कुंडली में अच्छे ग्रह भी हैं, बुरे भी हैं। अब ये ग्रह जो होते हैं, इनका असर हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है चंद्रमा की। ये जनवरी 24 से चली है, और अभी काफी लंबी है, 34 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर अभी जो बड़ा असर है वो है चंद्रमा का, क्योंकि उसकी चली है महादशा, और उसका आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। आपकी मतलब अभी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ होगा चंद्रमा की वजह से होगा। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, जो भी आपके साथ अभी घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण आपका चंद्रमा है। कुछ असर होगा आपके ऊपर 20%, जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी चंद्रमा की है। जनवरी 24 से चली है, ये अभी वैसे खत्म हो जाएगी 11वां महीना 24 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस चंद्रमा का। और अगर ये चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अभी अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि आपका चंद्रमा मुझे बहुत बड़े लेवल पर अच्छा लगा है। मतलब आप ये समझ लो अभी आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, अच्छे फल देगा आपको चंद्रमा। लेकिन एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया। और अष्टम डेया देखो जी, लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है जब भी आती है। ये आपकी चली है 17 जनवरी 2023 से। पिछले पौने डेढ़ 2 साल हो चुके हैं अष्टम डेया चली हुई है। अष्टम डेया को अच्छा नहीं माना गया। माफ करना, आपकी अष्टम डेया नहीं चली। मैंने अभी देखा है चंद्रमा आपका धनु राशि में बैठा है, तो अष्टम डेया आपकी नहीं चली हुई। मतलब आपके ऊपर अष्टम डेया नहीं है, ना ही साढ़े सती चल रही है। साढ़े सती आपकी पिछले 17 जनवरी से खत्म हो चुकी, मतलब साढ़े सती पहले चल रही थी। वो शनि का भी गोचर है कुंभ राशि में, तो पिछले 1.5 साल से आपकी साढ़े सती खत्म हो चुकी है।
तो हमने क्या देखा, आपके ऊपर बड़ी दशा चल रही चंद्रमा की, जो कि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन उसको मैं अभी कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके मैं इस राहु ग्रह के बारे में बता दूं, क्योंकि आपको मैंने भी बोला कि राहु आपका है सबसे ज्यादा खराब। और आपको मैंने भी क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 12 ग्रहों में 10वां ग्रह जो होता है, ये कामकाज का ग्रह होता है। अगर आपकी हमने कामकाज का सुख देखना है कि आपका जो नौकरी कारोबार जो आप करेंगे वो कैसा होगा, 10वां ग्रह देखना पड़ेगा। 10वां ग्रह आपके भाई पिता का भी है, पिता कैसा होगा, 10वां ग्रह देखेंगे। 10वां ग्रह सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है, जो कुछ देखना है उस घर को देख लो। अब 10वें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर, जो कि है कर्क राशि। इस कर्क राशि का मालक है चंद्रमा। तो हमें आपके 10वें घर के बारे में जानना है, तो 10वें घर के मालक इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके 10वें घर के बारे में। पहले मैं 10वें घर के मालक चंद्रमा की बात करूं, जो कि आपका मैंने बोला है कि बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, जहां वो बैठा है तीसरे घर में, वहां पे 9 लिखा है, धनु राशि, ये अपने दोस्त के घर में आके बैठा है। यहाँ पे हमारी बात एक आप और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर होता है, अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। तो आपके 10वें घर का मालिक चंद्रमा अच्छा क्यों है, क्योंकि एक तो घर अच्छा है, ऊपर से दोस्त के घर में बैठा है। अब अच्छे फल क्या देगा, चंद्रमा आपके 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का, आपको चंद्रमा काम काज का सुख अच्छा देगा। अभी जो चंद्रमा की दशा चली है, इसमें काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का है, सरकार के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तीसरे घर में बैठ के आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। लेकिन देखो जी, 10वें घर में जो राहु बैठा है, ये 10वें घर का कर रहा है सत्यानाश। हमने क्या देखा कि 10वें घर का मालिक चंद्रमा तो वो बहुत अच्छा है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपका काम काज अच्छा चलेगा, पिता सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा। लेकिन 10वें घर में जो राहु बैठा है, ये पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह आपका मुझे राहु खराब लगा है भाई। तो राहु आपका 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे चंद्रमा के घर में। और ये चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु इस 10वें घर का करेगा नुकसान। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक घर है, मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई आ जाए दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में आ चुका है, तो घर का क्या करेगा, नुकसान कर देगा। घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 10वें घर में घुस चुका है, तो 10वें घर का सत्यानाश कर देगा। और 10वां घर किसका है, कामकाज। राहु आपके भाई सबसे बड़ी दिक्कत आपके कामकाज में पैदा करेगा। आपके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। वो दिक्कतें का मतलब ये है, जहाँ तो आपकी नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या बिजनेस चलेगा नहीं, या बिजनेस आपका डूब जाएगा। मतलब आपके काम काज में राहु सबसे बड़ी दिक्कत काम काज में पैदा करेगा भाई। 10वां अगर पिता का है, राहु आपको पिता के सुख में भी कमी कर देगा। पिता के सुख में कमी का मतलब ये है, जहाँ तो पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा, या पिता का सुख नहीं मिलेगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, उल्टा सरकार से कोई आपको दंड मिलेगा। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, ये दूसरे घर की हानि करेगा। दूसरा घर है धन का, और ये राहु की वजह से आपके धन को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी। दूसरा घर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें। दूसरा घर वाणी का, राहु आपकी वाणी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु राशि, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। मतलब खासकर देखो जी, ये सभी ग्रहों का जो असर है आज भी आपके ऊपर है, लेकिन ज्यादा असर आपके ऊपर अभी चंद्रमा का है, जो कि अच्छा है। राहु का असर है, लेकिन राहु का असर इतना है, थोड़ा सा है। लेकिन राहु का असर आपके ऊपर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, राहु की दशा में, उस समय इसका असर कई गुना बढ़ेगा। आज आपके ऊपर असर ज्यादा चंद्रमा का है। तो राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, लेकिन इतने बुरे फल है, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। अब इसकी मैं दशा आपको दिखाता हूँ कब चलेगी। मतलब वो समय आपका लाइफ का बुरा समय होगा जब इसकी चलेगी दशा। तो इसकी दशा यहाँ पे देखो जी, बड़ी दशा चलेगी, 41 में चलेगी, और ये 59 में खत्म होगी। 18 साल की जो दशा होगी, ये आपकी लाइफ का बुरा समय होगा काम काज के मामले में, और भी हजारों दिक्कतें आएंगी। वैसे अभी तो बड़ी दशा चंद्रमा की है, ये आपका चलो फिर भी अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार पिता मान प्रतिष्ठा। ये छोटी दशा राहु की आपकी ये चलेगी देखो, छठा महीना 25 में चलेगी अगले साल, और 12 महीना 26 में खत्म होगी। ये जो 1.5 साल की दशा होगी राहु वाली, ये भी आपका बुरा समय होगा। आज भी बुरे फल दे रहा है,
जब भी इसकी कभी बड़ी दशा आएगी या छोटी दशा आएगी उस समय ये एक्टिवेट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने इसको सही कर लिया, ये बुरे फल आपको नहीं देगा। मतलब आप ये लिख लो कि अगर आप राहु को सही करते हैं फायदे जीवन में क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपके काम काज में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आपकी आज मान लो काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ ये राहु कारण है। पिता संबंधी दिक्कतें आ रही, ये कारण है। सरकारी कामों में दिक्कतें आ रही, ये कारण है। तो राहु के सवाल की क्या उपाय है? पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ा पढ़ा करो भाई, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु का दान किया करो। क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, वो दान किया करो। नीले कपड़े कम यूज किया करो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। चौथा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी के मंत्र जाना शुरू कर दो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। उसके दो फायदे हैं। अगर आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय करते हैं या शिव जी का मंत्र जाते हैं, एक तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो शिव जी का भक्त है। इसकी राहु शिव जी की भक्ति करता है। एक तो राहु अच्छा होगा, और ऊपर से आपकी जो चंद्रमा की दशा चली है, चंद्रमा की देवता कौन है? शिव जी। तो चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा वैसे तो अच्छा है, उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे चंद्रमा के, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं। और शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाना, शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना आपने। जल नहीं चढ़ाना। कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हैं, या राहु की वस्तुएं उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। और बाकी शिव जी का मंत्र जो है वो मेन जो जाप अपने करना है ओम नमः शिवाय, वो सबसे बेस्ट है। हो सके सुबह शाम शिव जी का मंत्र जपा करो। बाकी राहु की वस्तुओं का जो दान है वो आप देख लेना क्या दान, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, हम बात करते हैं यहाँ पे सातवें घर में ये बैठी जो तीन ग्रह बैठे इनकी बात करते हैं। सातवां घर पहले समझो किसका है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देख लो बस। तो सातवें घर में क्या लिखा है? एक नंबर, जो कि है मेष राशि। मालक बना ये मंगल। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा सातवें घर में बुध, शनि, सूर्य, तीन ग्रह बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा भाई। और शुक्र पत्नी का कारक है। टोटल हमें चार ग्रह देखने पड़ेंगे आपको, पांच ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। सबसे पहले मैं सातवें घर में ये जो तीन ग्रह बैठे हैं इनकी अगर बात करूं, तो यहाँ पे मैं पहले सूर्य की बात करता हूँ। और सूर्य आपका मुझे लगा है बहुत अच्छा। जैसे मैंने आपको भी बोला था कि ग्रह अच्छे क्यों होते हैं, अगर ये अपने घर में हैं, दोस्त के घर में उच्च के बैठे हैं। सूर्य आपका मुझे क्यों अच्छा लगा है? क्योंकि सूर्य जहाँ सातवें घर में बैठे, यहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, ये है मेष राशि, है सूर्य की उच्च राशि। आपका भाई सूर्य उच्च का बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सूर्य अच्छा है इसलिए क्योंकि वो उच्च का बैठा। अब अच्छे फल क्या देगा? सूर्य देखो जी कहाँ बैठा उच्च का, सातवें घर में, पत्नी घर में। तो पत्नी घर का अच्छा करेगा, पत्नी के लिए अच्छा है। और सूर्य का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 11वां घर। और 11वें घर से देखा जाता है लाभ। लाभ हो गया, आमदनी हो गया, इच्छा पूर्ति हो गया, बड़े भाई बहन, ये चीजें 11वें घर से दिखते हैं। और 11वें घर में नंबर लिखा हुआ है 5, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। मतलब 11वें, 11 अगर आपकी भाई आमदनी देखनी है, लाभ देखना है, इच्छा पूर्ति देखना है, 11वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य जाके बैठा है पत्नी घर में, मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, आमदनी चलेगी पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। सूर्य दिखा रहा है कि आपकी पत्नी जहाँ तो आपकी धन कमाने वाली होगी, या उसके द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, उसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। या फिर ऐसा होगा कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब पत्नी के आने के बाद, पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि साथ में अगर बैठा भी उच्च का है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी पत्नी हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, वो हो सकता है पुलिस में हो, मिलिट्री में हो। उसके मतलब सरकारी नौकरी के मुझे ज़्यादा योग दिख रहे हैं आपकी पत्नी के, या हो सकता है वो राजनीति में हो। पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है। पत्नी आपकी साहसी होगी, पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी, मेहनती होगी। लेकिन सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, तो पत्नी आपकी क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी, लड़ाकू भी होगी। तो पत्नी का पक्ष अच्छा है। लेकिन ये लगन को देख रहा है नीच राशि, ये लगन का खराब करेगा, थोड़ा सा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब इसी घर में शनि भी बैठा, बुध भी बैठा। बुध की बात करता हूँ। बुध का अपना घर है इस कुंडली में, ये नौमा। और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका अगर हमने भाग्य देखना है, नौमा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो नौवें घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपका भाग्य देखना है, बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। मतलब
भाग्य चला गया पत्नी घर में। बुध भी दिखा रहा है कि आपका भाई भाग्य साथ देना शुरू होगा पत्नी के आने के बाद। भाग्य जाके भाई पत्नी घर में बैठा है, पत्नी आएगी तो किस्मत आपकी चमक जाएगी, किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। और बल्कि पत्नी के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, वो भी आपके भाग्योदय में आपकी सपोर्ट करेगी बहुत ज्यादा। बुध की गुण भी आपकी पत्नी पाए जाएंगे, बुध की वजह से आपकी पत्नी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। तो बुध देखा जी हमने अच्छा है, लेकिन बुध आपका 0 डिग्री का बैठा है, इसमें बल कम है, इसका बल बढ़ेगा, अच्छे बल बढ़ जाएंगे। तो बल कैसे बढ़ेगा? एक बेस्ट उपाय है, आप इसका पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। हरे कपड़े ज्यादा यूज किया करो। मंत्र आप इसका कर सकते हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः। तो ये 2-3 उपाय हैं। पहला वैसे बेस्ट उपाय पन्ना रत्न है, वो जो कि आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण कर लो। पन्ना लेना है अपने अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का पन्ना ले लो, लेके चांदी में जड़वा लेना, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और एक माला बुद्ध का मंत्र आप करना है धारण करने से पहले। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, हरे रंग का दान नहीं करना। और इसका मंत्र आप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मंत्र रहने दो, क्योंकि अभी जरूरी है आपके लिए जो दूसरे मंत्र वो आपको मैं भी बताऊंगा क्या क्या है। तो और अभी आपका अगर बजट नहीं है, पन्ना चाहे बाद में कर लेना वैसे। बुध वैसे 12वें घर का भी स्वामी खर्च है, ये थोड़ा सा पत्नी को खर्चीले स्वभाव का भी आपकी बना सकता है। अब इसी घर में भाई शनि बैठा है, और शनि यहाँ पे 7वें घर में बैठा है। ये जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। ये गड़बड़ हो चुकी है। सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, अच्छी बात है, लेकिन शनि यहाँ पे बैठा है पत्नी घर में नीच का। और नीच का ग्रह भाई बड़े लेवल पे खराब होता है। तो शनि यहाँ पे भाई नीच का होने की वजह से देगा खराब फल, बुरे फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि साथ में ही सूर्य उच्च का बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजु को बना हुआ है। शनि नीच का है, सूर्य उच्च का बैठा है, इसे कहते हैं नीच नीच भंग राजु बन चुका है। यहाँ पे फिर भी आपको मैं पहले बताता हूँ शनि ने आपको बुरे फल देने क्या है। क्योंकि नीच का कई बार क्या होता है भाई, नीच भंग राजु लागू नहीं होता। वैसे तो लग रहा है कि नीच भंग राजु यहाँ पे लागू हो जाएगा थोड़ा बहुत। फिर भी मैं बताता हूँ इसने शनि ने बुरे फल क्या देने। शनि देखो जी 7वें घर में बैठा है नीच का, तो ये 7वें घर को थोड़ा सा खराब कर सकता है। 7वां घर पत्नी का है, मतलब पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव होगा, या पत्नी का बीमार होना। और शनि इस कुंडली के अपने 2 घरों का मालिक है, मतलब बैठा इस घर में आके है, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं। वो कौन से हैं? एक तो शनि का घर है ये चौथा, और ये 5वां। अब 5वां घर है आपकी संतान का घर। आपकी अगर संतान देखनी है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई देखनी है, 5वां घर। और 5वें घर में क्या लिखा है? 11, जो कि कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो संतान के लिए देखना पड़ेगा शनि को, जो कि नीच का बैठा है। शनि दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। और शनि इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। तो शनि आपको भाई माता को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आना। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का, इसको लेकर दिक्कतें आना। तो शनि आपको जो बुरे फल देगा, एक तो आपके 5वें घर को खराब करेगा, पढ़ाई में संतान में दिक्कतें, चौथे घर को खराब करेगा, क्योंकि इन 2 घरों का मालिक शनि है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला था कि नीच बंग राजयोग बनने की वजह से इसका जो बुरा फल आपको जहाँ तो मिलेगा नहीं। जो भी मैंने बुरा फल बोला है, जब माल वो मिल भी गया, थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में। वैसे मंगल की भी दृष्टि है, ये मंगल की राशि 2 कारणों से नीच बंग राजयोग बना है, और ये अस्त भी बैठा है, ये भी अच्छी बात है। कई बार शनि के ये वैसे आपके प्रेम विवाह के भी योग लेके बैठे हैं। 5वां घर प्रेम का चला गया पत्नी घर में, आपका काफी मात्रा में बड़े योग है, प्रेम विवाह भी आपका होगा। और होगा भी किससे? कोई दूसरी कास्ट की लड़की से हो सकता है, शनि दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे भाई फिर भी आप शनि के उपाय करो, ताकि ये दिक्कत आपको ना आए। अगर थोड़ा बहुत बुरा फल है भी, मतलब शनि के उपाय करने से क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा, पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, और भी कई फायदे हैं। अब शनि के जो उपाय हैं, पहला उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो हर शनिवार को। और तीसरा उपाय, शनि का दान किया करो हर शनिवार को, ताकि और इसकी पावर कम हो। और काले कपड़े बंद कर दो या कम यूज करो। तो शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है, शनि मंदिर जाया करो, शनि का दान। और शनि का क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। अब मैंने आपको बोला था पत्नी का सुख देखना है, साथ में घर में तीनों ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, तीनों को हम देख चुके हैं। और साथ में घर का जो मालिक मंगल है, अब उसकी बात करते हैं। और मंगल सवाल की अच्छा है जो बुरा है, मंगल आपको रले मिले फल देगा। कहाँ बैठा है पहले वो देखो, वो बैठा है पहले घर में। अब जैसे कि 7वां घर तो आपकी था पत्नी का घर,
कि पत्नी के गुण कैसे होंगे, पत्नी कैसी होगी। पांचवा घर बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहन है। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा होगा, सर मस्तक कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, स्वभाव, इस पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपके बारे में अगर जानना है, हमें पहले घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। शुक्र के अलावा पहले घर में मंगल को भी देखना पड़ेगा, मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वभाव के बारे में। तो पहले मैं पहले घर में बैठे मंगल की बात कर रहा हूँ। तो मंगल देखो जी, मैंने क्या बोला था कि वो आपके 7वें घर का मालक, पत्नी के घर का मालक है मंगल, आके बैठा है पहले घर में। और पहले घर में यहाँ पे ये शुक्र के घर में बैठा है, और शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। अब मंगल देखो जी पहले घर को करेगा थोड़ा सा खराब। पहला घर है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। तो मंगल आपके थोड़ा सा शरीर को खराब करेगा, हेल्थ को खराब करेगा। मतलब आपको मंगल की दशा में ब्लड प्रेशर होना, रक्तचाप होना, एक्सीडेंट आपके होंगे, चोट वगैरह लग सकती है सर पे, चेहरे पे। मंगल हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से लोगों से भी लड़ाई झगड़े होंगे। और ये मंगल दोष भी थोड़ा सा बनेगा, जिसकी वजह से आपकी पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होंगे, विवाह में देरी भी होगी। मंगल इस दूसरे घर का भी मालक बैठा। अब देखो जी पहले घर में मालक किस घर का था, पत्नी घर का। और मंगल इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, दूसरा घर है धन का। थोड़ी सी धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन मंगल साहस का कारक, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। 3 दृष्टियां, चौथी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। अब चौथे घर का वैसे अच्छा कर रहा है, मकान वान के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे सवाल है कि मंगल के जो बुरे फल हैं उसको कम कैसे किया जाए, अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो आप मंगल के कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें से पहला उपाय है मंगल का दान किया करो हर मंगलवार को, ताकि ये पावर कम रहे। क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी आपको हेल्थ को लेके आएगी। मंगल का दान हर मंगलवार को कर दिया करो। दूसरा उपाय है, मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो, इससे आपके 3 ग्रह अच्छे होंगे। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल भी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं। शनि भी अच्छा होता है, राहु भी अच्छा होगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी भाई। ऑफर है, देखो कितना ऑफर है, बड़ा ऑफर है, 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं हनुमान जी की पूजा उपासना से। तो सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ो, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बाण पढ़ लिया करो। तो मंगल का दान हर मंगलवार को, और हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। अब मैंने बोला था पहले घर का माल शुक्र भी देखना पड़ेगा, जो कि अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो वो 9वें घर में बैठा है, घर अच्छा, ऊपर से शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है, मंगल मार्केश भी है। मंगल खराब होने का एक और कारण था, ये मार्केश है। अब शुक्र इस कुंडली में एक तो घर अच्छे में बैठा है 9वें घर में, और यहाँ पे बैठा भी बुध के घर में है, मित्र का घर है। और इस कुंडली का लग्नेश भी है, योग कारक है। शुक्र है पहले घर का माल शरीर, शरीर चला गया 9वें घर में, भाग्य घर में। शुक्र भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। वैसे ही पत्नी का कारक है, भाग्य घर में बैठा है, ये भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा, और भी कई प्रकार अच्छे फल देगा। अब चौथे घर में जो केतु बैठा है, ये शनि की राशि, मित्र राशि। लेकिन चौथा घर है माता मकान वाहन का, थोड़ा सा केतु आपको माता को बीमार कर सकता है। और चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि पे आपको टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी आपकी। जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा, और आपको फायदा भी होगा अगर जन्मभूमि से दूर जाएंगे। जो आपने लिख रखा है बवांडी लिख रखा है, ये बवांडी को दूर जाएंगे, इससे आपको फायदा होगा। बाकी छठे घर में गुरु, ये अपने घर में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। तो हमने क्या देखा कि आपकी जो किस्मत है, ज़्यादा कुंडली दिखा रही है, आपकी किस्मत चमकेगी विवाह होने के बाद, बड़े चांस है। वैसे पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, ये भी कुंडली दिखा रही है, प्रेम विवाह भी आपका हो सकता है। और आपके काम काज में सबसे बड़ा दिक्कतें पैदा करेगा ये राहु ग्रह, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। केतु माता को बीमार करेगा, और जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ सकता है। तो आपने जो उपाय करने हैं, एक तो भाई उपाय है राहु ग्रह के, ताकि वो काम काज की हानि ना करे। मंगल के उपाय करो, हेल्थ आपकी खराब ना हो। और तो क्या क्या उपाय हैं, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। सुबह क्या करो, पहले रात के उपाय लिख लो। रात को आपने राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालसा, ये 3 पाठ रोजाना रात को पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और बाकी आपको मैंने राहु का दान बोला है, जो कि आप चाहे रोजाना कर लो, या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो। शिव जी की पूजा उपासना बोली है, वो आपकी चंद्रमा भी अच्छा होगा ज्यादा, और राहु भी अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना तो मैं बोलूंगा चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, दोपहर को कर लो, चाहे दोनों टाइम करो, जब भी टाइम लगे। पूजा उपासना का मतलब है कि ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपने, जितना हो सके।
और मंगल का दान करना है हर मंगलवार को। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना। और शनि का भी दान आपने करना है हर शनिवार को। और शनि मंदिर जाया करो। रत्न की बात करूं, बुध का पन्ना दान कर लेना। आप शुक्र का भी रत्न दान कर सकते हैं, जो कि है ओपल, जरकन या व्हाइट टोपाज। शुक्र का रत्न आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में करना है। और इसको चांदी में जड़वा के दान करना शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। कपड़ों की बात करूं, राहु का रंग है नीला। नीले कपड़े कम यूज करो। शनि का काला है, काले कपड़े कम यूज करो। बुध के हरे कपड़े ज्यादा पहनो। शुक्र के चमकीले कपड़े ज्यादा पहनो। संडे को लाल कपड़े पहन सकते हो, मंगलवार को लाल कपड़े नहीं पहनने। चंद्रमा का रंग है सफेद, सफेद कपड़े भी ज्यादा यूज करो। सफेद कपड़े ज्यादा पहन सकते हो, पीले भी पहन सकते हो। क्योंकि आपके देखो जी, सवाल आपने खाली बस ये लिख रखा था आगे का, ऐसे कुछ लिख रखा था भाई। मेन जो सवाल होता है स्पष्ट दिखना चाहिए। आपको मैंने ऑफर दिया था सवाल लिख के भेजो, आपने कोई सवाल लिख के नहीं भेजा। अगर आपके सवाल क्लियर होते उसको मैं ज्यादा कवर कर देता। क्योंकि आपने क्या पूछना है, क्योंकि सवाल ही ने अपने लिख के भेजा, खाली ये पूछा आगे जीवन कैसे होगा, ऐसे बस लिख रखा था। तो ये चीजें फॉलो करो जो मैंने आई बताई हैं। एक काम आप और कर लेना। चंद्रमा की बड़ी दशा ये आपका वैसे तो अच्छा है, इसका आप मंत्र जप किया करो सुबह के टाइम, ताकि इसका अच्छा बल और बढ़े। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः, सुबह करना है, रात को नहीं करना। और राहु शनि के जो पाठ है वो रात को करने हैं, इनको सुबह मत करना भाई, अपनी मर्जी से मत करना। ये अंधेरे के कारण इनको रात को ही किया जाता है। और मत करना। चंद्रमा का करना है सुबह का टाइम। ये चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के कर लो, चाहे घर पे कर लो। और चंद्रमा की वस्तुओं का दान मत करना। तो बाकी देखो जी, आपको फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं लगी, या आपने जो कुछ पूछना है अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। आप फिर मुझे कॉल कर लेना दोपहर को 2 ढाई के बीच में। या मुझे मैसेज कर देना जब आप कॉल करेंगे। और इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। जैसे कि राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। मंगल के दान की वीडियो भेजूंगा, जो कि मंगलवार को कर दिया करो। शनि के दान की वीडियो हर शनिवार को दान कर दिया करो। बाकी सूर्य को जल नहीं देना। बुध का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना। और अगर माता बीमार रहती है, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो।